हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड डे मील क्लासेस। अब तक हम 2 वीडियोस कर चुके हैं वर्ड मीनिंग्स के ऊपर। ऐसी वर्ड मीनिंग्स, ऐसी वोकेबलरीज जो कि यूज़ होती हैं राइटिंग सेक्शन में, जैसे कंप्लेंट लेटर हो गया, ऐसे पैराग्राफ, आर्टिकल, इन सब में जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा थर्ड पार्ट है, यानी कि थर्ड वीडियो है इसी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिज़ास्टर। क्या है? DISASTER, डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है इसका आपदा। अब इसका मतलब क्या होता है? आपदा का मतलब होता है कोई बहुत ही भयानक स्थिति बन जा रहा है, यानी कि कोई कुछ भी हो सकता है, भूकंप हो सकता है वो, या फिर बाढ़ हो सकती है, किसी तरीके की ऐसी परिस्थिति बन जाना जिससे कि जान माल और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं क्या? डिज़ास्टर। डिज़ास्टर 2 तरह की हो सकती हैं, जैसे कि हम जानते हैं, एक तो मैन मेड हो सकती है, एक नेचुरल हो सकती है। तो नेचुरल की हम कौन सी? अर्थक्वेक हो गई और फ्लड हो गया, इस तरीके की कई सारी डिज़ास्टर्स हो सकती हैं। तो आपदा। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम इसके कि देयर वॉज अ ह्यूज डिज़ास्टर इन 2014 इन केदारनाथ वेयर सो मैनी पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट डिज़ास्टर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस, इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके। सेकेंड वर्ड क्या है? इनएविटेबल। क्या है? इनएविटेबल। INEVITABL। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे होने से रोका ना जा सके, मतलब कि जिसका होना तय है, मतलब होना ही होना है उस चीज़ को, तो जिसे रोका नहीं जा सकता उसे कहते हैं इनएविटेबल। जैसे हम बोल सकते हैं कि डेथ इज़ इनएविटेबल, यानी कि जो डेथ है वो उसके रोका नहीं जा सकता, वो होना ही है। ठीक है। या फिर कुछ और ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ द डिज़ास्टर वॉज इनएविटेबल। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मानव की बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ जो फेवर में नहीं है, उससे तय था कि डिज़ास्टर होनी ही होनी है। ठीक है, तो इनएविटेबल का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा वर्ड है वो क्या है? इरेडिकेट। रेडिकेट, ERADICATE। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से उस चीज़ को समाप्त करना। तो वो कोई भी डिसीज़ हो सकती है, या फिर कोई ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो सकती है जो हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इरेडिकेट, पूरी तरीके से ख़त्म करना। जैसे ही गॉट सक्सेस इन इरेडिकेटिंग हिज डिसीज़, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या फिर वी हैव टू कम टुगेदर टू इरेडिकेट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इस तरीके से हमें इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इरेडिकेट, यानी किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। जो हमारे पास फोर्थ वर्ड है वो क्या है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किस? महत्व। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, यानी कि कोई भी चीज़ को महत्व देना, यानी इंपॉर्टेंस देना एक तरीके से। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। कोई चीज़ जो वेस्ट है एक तरीके से, तो हम उसके नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस। या फिर पॉजिटिव में है तो देयर इज़ ह्यूज सिग्निफिकेंस। इस तरीके से हम इसका वर्ड बना सकते हैं। जो हमारे पास फिफ्थ वर्ड है वो क्या है? प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। PREVENT। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। जैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिवेंट का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम इसी डिज़ास्टर से ही सेंटेंस बनाना चाहें इसके साथ अटैच करके, तो द अथॉरिटी वॉज सक्सेसफुल एट प्रिवेंटिंग द डिज़ास्टर ऑन टाइम। इस तरीके से हम इस वर्ड का हमने यूज़ किया है, और कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं। प्रिवेंट मतलब होता है किसी चीज़ को होने से पहले ही रोक देना। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो क्या है? रूमर। रूमर का मतलब होता है अफवाह या फिर उड़ती खबर, यानी कि कोई ऐसी न्यूज़ जो कि सच नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूमर बोलते हैं। जैसे हमने बोला था पिछले 1 साल में जो पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस जो सिचुएशन, उसके दौरान कई सारी रूमर्स फैली हैं, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं? जो गलत खबर है, अफवाह। जैसे हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इस तरीके से हम छोटे सेंटेंस या बड़े सेंटेंस जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब, जो लेटर के रिगार्डिंग बात करें तो जैसे हमारे लोकेलिटी में अच्छी चीज़ें नहीं है, या फिर चीज़ें बहुत बुरी हो रही हैं, बिजली नहीं है, या फिर स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं, इस तरीके, तो उसके अथॉरिटी कौन होगी? बेसिकली MCD।
है ना। तो MCD की जो रख रखाव जिनका काम है, तो उसका अथॉरिटी कौन होगी? अथॉरिटी का मतलब होता है जो उसका हेड है, बेसिकली जो उसका संभालने का, मेंटेनेंस का काम जिसका होता है उसे कहते हैं अथॉरिटी। तो वी हैव कंप्लेन द अथॉरिटी मैनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट। आपने इस तरीके से बहुत सारी लाइन पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण। नेक्स्ट वर्ड है ईव टीजिंग। ईव टीजिंग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ईव टीजिंग भी हो सकता है, ईव टीजिंग भी हो सकता है। इसका बेसिकली यूज़ होता है दुराचार या छेड़छाड़ करना, यानी कि जो बेसिकली फीमेल जेंडर के साथ जो एक तरीके से छेड़खानी होना, तो उसके लिए हम ईव टीजिंग का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके से किसी को परेशान करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, तो दैट इज़ कॉल्ड द ईव टीजिंग, ठीक है। दुराचार करना, छेड़छाड़ करना है। इस तरीके से हम क्या वो सेंटेंस बना सकते हैं, 2 people were caught और 2 people were arrested by the police in the case of ईव टीजिंग, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? स्नैचिंग। स्नैचिंग का मतलब होता है छीना झपटी करना, यानी कि चैन स्नैचिंग, चैन स्नेचर, आपने वर्ड सुना भी होगा। स्नैचिंग का मतलब होता है किसी से कुछ छीनना, मतलब बिना उसकी परमिशन के ले लेना, दैट इज़ कॉल्ड द स्नैचिंग। इस तरीके से हम यूज सकते हैं, देयर आर ह्यूज केसेस, या फिर देयर आर केसेस इंक्रीजिंग, स्नैचिंग केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे इन आर एरिया, इन आर लोकेलिटी। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर आपने बहुत बार वर्ड सुना भी होगा, इजी सा वर्ड है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना, या उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसीजर। प्रोसीजर का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि वी शुड फॉलो द प्रोसीजर टू गेट द सक्सेस इन दिस वर्क, ओके, या फिर इन दिस टास्क। तो प्रोसीजर को फॉलो करना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है हमारा? लाइवलीहुड भी बोलते हैं इसको, या लिवलीहुड बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है? आजीविका। LIVELIHOOD, आजीविका। आजीविका का मतलब होता है अपने जीवन को चलाने के लिए कमाना, ठीक है, खाना पीना या फिर पैसे कमाना, उसको क्या बोलते हैं? लाइवलीहुड या फिर लिवलीहुड। तो इस सेंटेंस कैसे बन सकता है इससे कि इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम, या फिर इन दिस कोरोना टाइम सिचुएशन पीपल आर सफरिंग फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। लॉट ऑफ पीपल माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, एक जगह से शिफ्ट होना। तो लॉट ऑफ पीपल माइग्रेट फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? डोनेट। डोनेट सिंपल सा वर्ड है, आप इस टाइम में बहुत बार सुन भी रहे होंगे। डोनेट। डोनेट का मतलब होता है कि दान करना। दान करने का बेसिकली मतलब होता है जिसके बदले में हमें रिटर्न मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लॉट ऑफ पीपल आर डोनेटिंग द मनी टू हेल्प द नीडी पीपल। इस तरीके से जो 13 है वो क्या है? नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना या फिर उपेक्षा करना। अनदेखा करना या फिर उपेक्षा करना, ठीक है, यानी कि अनदेखा मतलब किसी चीज़ पर ध्यान ना देना, बिल्कुल ध्यान ना देना, उसको एक तरीके से इग्नोर ही कर देना। जो इसका सेंटेंस कैसे बन सकता है? पीपल आर नेगलेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देयर बेनिफिट। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? अंडरटेक। अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है कोई काम ले लेना, मतलब अपने अंडर में ले लेना और उसको स्टार्टिंग करना उसकी, ठीक है। तो अंडरटेक कैसे सेंटेंस बन सकते हैं? द गवर्नमेंट या फिर द अथॉरिटी हैज़ अंडरटेकन द रिनोवेशन ऑफ दिस एरिया। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वेरियस। वेरियस का मतलब होता है बहुत सारे या फिर विभिन्न। तो वह बहुत ईजी सा वर्ड है, जैसे देयर आर वेरियस ऑप्शंस। तो हमने टोटल 3 वीडियोस की जिसमें हमने लगभग 45 वर्ड्स यूज़ किए हैं, देखे हैं। होने के तो बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली यूज़ वर्ड है वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप इन सभी वर्ड्स को यूज़ करके अपने कंटेंट को अच्छे से लिख सकते हैं, ओके। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।